हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाम है जिसका बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि का इतिहास, बुद्धि की परिभाषाएं जो कि ट्रिक से होंगी, विशेषताएं और बुद्धि के प्रकार पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 13वां पार्ट है हमारा 750 MCQ की सीरीज का। अभी तक हम लोगों ने 275 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से पिछले वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने में क्या जाता है, आप लोग ज़रूर करिएगा। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। पहला प्रश्न हमारा, सीखने की योग्यता बुद्धि है। यह कथन किसका है? टर्मन का, बकिंघम का, मन का या बर्ट का? सीखने की योग्यता बुद्धि है, ये कथन है बकिंघम का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सीखने की योग्यता बुद्धि है, ये कथन किसका है? बकिंघम का। अगला है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस जो है एक कार्य करने की विधि है, यह कथन किसका है? मन का, वुडवर्थ का, गिलफोर्ड का या बर्ड का? देखिए, आपको पता है लकड़ी पर कार्य करने की एक विधि होती है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? वुडवर्थ। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का। क्यों है? क्योंकि ट्रिक क्या होगी कि लकड़ी पर कार्य करने की एक विधि होती है। अगला है, नवीन परिस्थितियों को झेलने की नमनीयता ही बुद्धि है। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है, यह कथन है मन का। तो देखिए, मन जो है वो नवीन परिस्थितियों को झेल सकता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा और ए वाला इसका ऑप्शन सही होगा। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बुद्धि जो शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये किए थे गाल्टन महोदय। कब किए थे? 1885 में। ठीक है, याद रखिएगा, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन महोदय ने किया था। अगला है, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट पुस्तक किसकी है? स्टैनले हॉल, कैटल, मन या नन की? तो भैया, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट जो पुस्तक है ये है कैटल महोदय की। किसकी है? कैटल महोदय की है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सारे एग्जाम में जो है पूछे गए हैं। सीखने की योग्यता बुद्धि है बकिंघम, याद रखिएगा। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है वुडवर्थ। नवीन परिस्थितियों को झेलने की मस्तिष्क की नमनीयता ही बुद्धि है, किसने कहा है? मन ने। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गाल्टन ने। कब किया था? 1885 में। मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, यह पुस्तक किसकी है? कैटल की। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कैटल, टर्मन, कोहलमान या स्टर्न ने? मानसिक परीक्षण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था कैटल ने। किसने किया था? कैटल ने किया था। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मानसिक आयु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किए थे बिने महोदय। कौन किए थे? बिने किए थे। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था कैटल ने और मानसिक आयु का प्रयोग किया था बिने ने। अगला, बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू के बारे में सबसे पहले बात किसने की थी? तो ये किए थे टर्मन महोदय। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यानी बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA यानी मेंटल एज अपान क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100। तो बुद्धि लब्धि का यह सूत्र जो है 1916 में दिया गया था। ठीक है, तो 1916 में दिया गया था। यह सूत्र किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो ये दिया था टर्मन ने। कब दिया था? 1916 में। ठीक है। अगला है, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? साइरस, अल्फ्रेड बिने या गाल्टन ने या स्टर्न ने? प्रथम बुद्धि परीक्षण आपका 1905 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1905 में हुआ था। और किया कौन था?
अल्फ्रेड बिने ने किया था और इनके सहयोगी थे साइमन। ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में किया गया था और अल्फ्रेड बिने ने प्रथम बुद्धि परीक्षण किया था। इनके सहयोगी थे साइमन। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रथम बुद्धि परीक्षण कितने आयु वर्ग के लिए होता है? यानी प्रथम बुद्धि परीक्षण जो है कितने से कितनी उम्र तक होता है किया गया, मतलब 3 से 6 वर्ष, 6 से 14, 3 से 14 या 12 से 18। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण जो है ये 3 से 14 वर्ष के लिए किया गया था। कितने वर्षों के लिए किया गया था? 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए या बालिकाओं के लिए ये किया गया था। तो भैया देखिए, प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में अल्फ्रेड बिने ने किया था 3 से 14 वर्ष के बालकों के लिए। इसमें 30 प्रश्न पूछे गए थे कुल। और देखिए इनके सहयोगी थे साइमन। इसी वजह से प्रथम बुद्धि परीक्षण को बिने साइमन बुद्धि परीक्षण भी कहा जाता है। अगला है, प्रथम बुद्धि परीक्षण में मानसिक आयु शब्द कब जोड़ा गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए 1905 में देखिए पहला आपका बुद्धि परीक्षण किया गया और जब मानसिक आयु शब्द जोड़ दिया गया 1908 में, ठीक है, तब जो है इसमें दूसरा परिवर्तन हुआ था। तो इसमें टोटल 59 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, किसमें? 1908 में, ध्यान रखिएगा इसको। फिर उसके बाद जो 1911 में जो है परिवर्तन किया गया था बुद्धि परीक्षण में। फिर उसके बाद आता है आपका 1916। तो ऐसे जो है परिवर्तन होते रहते हैं और 1916 में जो है बुद्धि परीक्षण में 90 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगला प्रश्न हमारा, MA/CA बराबर IQ, यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु, यह सूत्र किसने दिया था? देखिए 1912 में यह सूत्र दिया गया था किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा। लेकिन गुणा कर दी गई IQ बराबर MA/CA × 100 टर्मन ने किया था 1916 में। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? सर्वप्रथम सबसे पहले किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम किसने दिया था? स्टर्न ने। और उसमें परिवर्तन किसने किया था? टर्मन ने। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, सर्वप्रथम बुद्धि का मापन का प्रयास किसने किया था? प्रथम बुद्धि परीक्षण तो आपका 1905 में अल्फ्रेड बिने ने किया था, लेकिन सर्वप्रथम जो है बुद्धि मापन का प्रयास किसने किया था? तो ये किए थे आपके कैटल महोदय। 1890 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर जो है इन्होंने बुद्धि मापन का प्रयास किया था और इनकी पुस्तक थी मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण। आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले सामूहिक बुद्धि परीक्षण 1917 में शुरू किए गए थे। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है एक आदमी थे O.T. यर्क्स। कौन आदमी थे? O.T. यर्क्स। इन्होंने सर्वप्रथम सबसे पहले जो है सामूहिक बुद्धि परीक्षण शुरू किए थे प्रथम वर्ल्ड वार के दौरान सेनाओं में भर्ती करने के लिए। तो उसी पर आधारित प्रश्न है कि आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण ये किसके लिए था? पढ़े लिखे लोगों के लिए सामूहिक परीक्षण था, शाब्दिक परीक्षण था, या ये सारी विशेषताएं थी? देखिए 2 बुद्धि परीक्षण है सामूहिक, एक है आपका अल्फा यानी A मान लीजिए और दूसरा है बीटा यानी B मान लीजिए। A श्रेणी के लोग कैसे होंगे? पढ़े लिखे होंगे और उनको पढ़ना लिखना आता होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे ही आता है आर्मी अल्फ़ा यानी ए श्रेणी के लोग पढ़े लिखे होंगे। और भैया देखिए मैंने आपको बताया कि आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा जो थे सामूहिक थे, तो सामूहिक परीक्षण होगा ही। और ए श्रेणी के लोग जो है शब्दों को पढ़ लेंगे, तो आर्मी अल्फ़ा बुद्धि परीक्षण जो था ये उपरोक्त सभी होगा, यानी ये पढ़े लिखे लोगों के लिए था, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। उसी प्रकार से आर्मी बीटा की बात करें तो ये बी श्रेणी यानी इनको जो है पढ़ना लिखना नहीं आता है, ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वाले होंगे और अनपढ़ होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, लेकिन सामूहिक होगा। तो आर्मी बीटा जो था ये अनपढ़ लोगों के लिए सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण था। इसी वजह से आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही होगा। भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। विश्व में सबसे पहले 1905 में हुआ था, भारत में कब हुआ था? ये हुआ था 1922 में। ठीक है, कब हुआ था? 1922 में हुआ था और FG कॉलेज लाहौर में हुआ था। और वहाँ के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर CH राइस, उन्होंने जो है भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था। तो अगला प्रश्न उसी पर है, भारत में प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? CH राइस ने। देखिए
जो विनय साइमन बुद्धि परीक्षण था उसका भारतीय अनुकूलन जो है C.H. राइस ने किया था और उसे नाम दिया था हिंदुस्तान विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल। तो उसी में है, प्रश्न है आपका, हिंदुस्तान विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल में कितने कथन थे? 30, 31, 34 या 35? तो भैया 35 कथन थे और 7 जो थे उपकथन थे। ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि हिंदुस्तान विनय परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल में जो है कितने उपकथन थे? तो 7 उपकथन थे। अगला प्रश्न, उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता बुद्धि है, यह कथन किसका है? बर्ट का, डियर बर्ट का, वुडवर्थ का या मन का? तो उचित प्रकार से समझने, विचार करने व तर्क करने की योग्यता है बर्ट। ठीक है, बर्ट, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बर्ट है, बर्ट ने कहा था। अगला है, अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। देखिए, हम अनुभव का ही लाभ उठा सकते हैं, इसको कैसे याद रख सकते हैं? जैसे डियर बर्ड ने कहा है अनुभव के अनुसार लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है, यह कथन है डियर बर्ड का। तो बर्ड माने होता है चिड़िया, तो चिड़िया जो है अपने अनुभव का लाभ उठाती है, ठीक है, तभी वो उड़ पाती है। इस तरीके से याद रखिएगा। अगला हमारा बहुत ही अच्छा प्रश्न है बुद्धि की विशेषता पर, कि बुद्धि की विशेषता निम्न में से नहीं है। जन्मजात शक्ति व योग्यता होता है, बुद्धि आपका होती है। लिंग भेदभाव का बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता है। जन्मजात शक्ति योग्यता वाली होती है। सीखने की योग्यता बुद्धि नहीं है, ये गलत है, यानी सीखने की योग्यता बुद्धि होती है। समायोजन की योग्यता भी बुद्धि होती है, इसी वजह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही है। अगला प्रश्न हमारा, बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक ने बताए हैं। तो थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए थे? 3 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो वही है आपका कि मूर्त बुद्धि किसके पास होती है। देखिए, मूर्त बुद्धि मैंने आपको बताया था, जो मूर्त होता है वो हमें दिखाई देता है। जैसे हमारे सामने पुस्तक रखी है, या हमारा जो मोबाइल है जिसमें हम पढ़ रहे हैं, या आपके पास पेन है, ठीक है, या पेंसिल है, कुछ लिख रहे हैं आप, मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, तो जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो होती है मूर्त। तो मूर्त बुद्धि किसके पास होती है? जो ठोस चीज़ों को यूज करके नई चीज़ बना दे। तो आपका कौन होगा? मिस्त्री, इंजीनियर या अध्यापक? तो कौन होगा? ए और बी, यानी मिस्त्री और इंजीनियर। अगला है बेमेल विकल्प है। देखिए, हमारे इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है और उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के सिद्धांत। तो प्रश्न हमारा बेमेल विकल्प है। मूर्त बुद्धि कारीगर के पास सही है, अमूर्त बुद्धि अध्यापक सही है, सामाजिक बुद्धि नेता के पास होती है, उपरोक्त सभी सही। बेमेल विकल्प कोई नहीं है, उपरोक्त सारे सही हैं, ठीक है। तो मूर्त बुद्धि कारीगर के पास, अमूर्त बुद्धि यानी संवेगों से जुड़ा हुआ, भावों को समझने वाला अध्यापक होता है। सामाजिक बुद्धि यानी वो जिसके पास सामाजिक बुद्धि होती है वो सभी को समझता है, तो नेता के पास होती है, राजनेता के पास होती है। तो इसी प्रकार से आपका छोटा सा वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। हम लोगों ने 300 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं अभी तक। पिछली वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछली वीडियो जरूर देखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।